मछली राजकुमार। एक समय की बात है, एक बहुत दूर राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनके पास पूरी दुनिया की खुशी थी सिवाय एक के। पता नहीं भगवान हमें एक संतान की खुशी कब देगा। जी हाँ, शाही दंपति की कोई संतान नहीं थी और रानी हर दिन संतान के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन शाही रसोई में कुछ मछलियाँ लाई गईं और उन्हें राजा और रानी के लिए तैयार किया जा रहा था, तो अचानक अरे वाह, कितनी सुंदर मछली है ये। दयालु सरकार, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। क्या तुम बोल सकते हो? रसोइया बहुत ही लालची था और तुरंत उसने सोचा कि यदि वो बोलती हुई मछली रानी को दे देगा तो बदले में उसे इनाम मिलेगा, और इस तरह हैरान रानी को बोलती मछली दे दी। क्या ये एक चमत्कार है? क्या तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है? रानी की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से पागल हो गई। उसने रसोइये को बहुत बड़ा इनाम दिया और उसके बाद मछली के साथ समय बिताने लगी। जानते हो, मुझे हमेशा से एक संतान की चाह थी, पर मुझे लगता है मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो और अब से तुम्हारा नाम होगा मछली राजकुमार। शुक्रिया रानी माँ। कई दिन बीत गए और रानी अपने गोद लिए हुए बेटे से बहुत खुश थी। राज्य के सभी लोगों को ये बड़ा ही अजीब लगता था, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी इस बारे में बात करने की। एक सुबह हुआ यूं कि जब रानी नींद से जागी तो हैरान रह गई ये देखकर कि मछली राजकुमार अपने बोल के लिए बहुत ही बड़ा हो गया है। दासियों! रानी ने मछली राजकुमार के लिए एक और भी बड़ा बोल बनवाया। फिर भी कुछ दिनों के बाद वो उस बोल के लिए भी और बड़ा हो गया। आखिर में रानी ने उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बनवाया जिसे शाही बगीचे में रखा गया था। मछली राजकुमार अपने नए घर में बहुत खुश था। बहुत बहुत शुक्रिया रानी माँ। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे बच्चे। राजा और रानी के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन रानी ने देखा कि टैंक में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है और मछली राजकुमार बहुत उदास लग रहा है। उसके रंग बिरंगे पंख फीके लगने लगे थे और चेहरा लटका हुआ था। ओह मेरे प्यारे बेटे, क्या बात है बेटा? क्या तुम्हें अब ये टैंक पसंद नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है रानी माँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी भी एक पत्नी हो जो मेरे साथ यहाँ पर रहे, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। रानी इस बात से थोड़ा हैरान रह गई, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे उदास नहीं देख सकती थी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें उदास होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मैं फौरन तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढती हूँ और तुम्हारे टैंक में ही एक कमरा बनवा देती हूँ। और इस तरह रानी ने राजकुमार के लिए टैंक में एक अलग सा कमरा बनवा दिया और ये आदेश दिया गया कि जो भी मछली राजकुमार के लिए अपनी बेटी एक पत्नी के तौर पर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पर मछली राजकुमार के लिए एक पत्नी तलाशना इतना आसान नहीं था और सिपाही जिस किसी के पास जाते वो रानी के प्रस्ताव को मना कर देते, क्योंकि उन्हें डर था कि मछली राजकुमार को पत्नी इसलिए चाहिए ताकि वो उसे खा सके। आखिर में 21वें दिन शाही मंत्री का एक ऐसे घर में स्वागत हुआ जहाँ एक दुष्ट औरत अपनी सगी बेटी और सौतेली बेटी के साथ रहती थी। जब उसे रानी के प्रस्ताव के बारे में पता चला तो वो तुरंत मान गई। बढ़िया, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरी सौतेली बेटी बहुत ही सुंदर है और मछली राजकुमार के लिए एक पत्नी के तौर पर बिल्कुल सही है। इनाम लेकर कल आ जाना और आप इसे साथ लेके जा सकते हैं। मंत्री बहुत खुश हो गया। उसने उस औरत को शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। उस दुष्ट औरत ने प्रस्ताव के बारे में अपनी सौतेली बेटी को बताया। वो बेचारी लड़की जिसका नाम आलिया था रोने लगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मछली राजकुमार मुझे खा जाएगा। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे पैसों की जरूरत है और तुम मना नहीं करोगी। अब नदी पर जाकर अपने कपड़े धो लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम कल ठीक ठाक लगो। आलिया अपने कपड़े लेकर नदी पर चली गई, जहाँ वो बहुत रोई।
उसे रोता हुआ सुनकर उसका दोस्त जो एक 7 मुंह वाला नाग था वो बाहर आया। क्या बात है आलिया, तुम रो क्यों रही हो? आलिया ने उसे सब कुछ बताया और फिर उसके उस दोस्त ने कहा, मुझे उस बारे में सब कुछ पता है, मत रो। मेरे घर के बाहर जो 3 कंकड़ पड़े हैं उन्हें उठा लो और अपने पास रख लो। जब तुम उस मछली राजकुमार को आते हुए देखोगी तब पहला कंकड़ उस पर फेंकना। अगर उसे लगा तो वो टैंक के नीचे डूब जाएगा। जब वो वापस ऊपर आए उस पर दूसरा कंकड़ फेंकना और फिर वो नीचे डूब जाएगा और दोबारा ऐसे ही होगा। तीसरी बार कंकड़ को उसके ऊपर फेंकना और वो एक मछली से एक सुंदर युवक राजकुमार में बदल जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है वो असल में एक मछली नहीं है? वो एक राजा का बेटा है। उसके भाई और भाभी ने मिलकर उस पर एक सम्मोहन डाला हुआ है। पर अगर तुम मेरे बताए अनुसार करोगी तो उस सम्मोहन को तोड़ पाओगी। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर आलिया ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो मंत्री के साथ चली गई। वहाँ महल में उसका छोटा सा कमरा उसे दिखाया गया जो टैंक के अंदर था, जहाँ मछली राजकुमार रहता था। तुम मेरे बेटे के लिए बहुत बढ़िया पत्नी साबित होगी, मैं जानती हूँ। आमतौर पर आलिया इस बात से खुश होती क्योंकि सभी उसके प्रति बहुत दयालु थे, पर ये सोचकर उसे डर लगा कि उसे ठंडे अंधेरे कमरे में रहना पड़ेगा और शायद वो मछली राजकुमार पर कंकड़ नहीं फेंक पाएगी। पर इसके बावजूद वो उस कमरे में बैठकर हाथ में कंकड़ लिए काफी देर तक इंतजार करती रही। लोग दिल थाम कर बैठे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मछली राजकुमार किसी भी समय आकर लड़की को खा जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मछली राजकुमार एक बार भी सतह पर नहीं आया। लोग इंतजार करके थक चुके थे, फिर वो चले गए और फिर आई वो सर्द अंधेरी रात। खामोशी सी छाई थी, सिर्फ और सिर्फ टिड्डियों की आवाजें थी कि अचानक पानी के सरसराने की आवाज आने लगी और टैंक में हलचल होने लगी। आलिया डरी हुई लग रही थी। उसने देखा एक बड़ी सी मछली सतह पर तैरते हुए आ रही है और उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ है। वो सर से पांव तक कांपने लगी और उसने अपना पहला कंकड़ फेंका जो सीधे मछली राजकुमार के गले के अंदर जा गिरा। वो तुरंत ही नीचे डूब गया, पर 2 या 3 मिनट के बाद वो वापस सतह पर आ गया। फिर आलिया ने दूसरा कंकड़ फेंका जो सीधे जाकर मछली राजकुमार के माथे पर लगा और फिर से दूसरी बार भी वो नीचे डूब गया। इस बार मछली राजकुमार काफी देर तक ऊपर नहीं आया, लेकिन जब वो आया तो गुस्से से हुर्रा रहा था और आलिया की तरफ तेजी से आ रहा था। आलिया इतनी बेचैन हो गई कि तीसरा कंकड़ मछली राजकुमार को तकरीबन चूक ही गया क्योंकि कंकड़ उसके पंख के ऊपर के हिस्से को छू पाया। अब की बार मछली राजकुमार डूबा नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। तुमने मेरा सम्मोहन तोड़ दिया है। ओह, मैं खुश हूँ कि अब तुम एक मछली नहीं रहे। मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो बाहर चलते हैं। हम बाहर की दुनिया का आनंद और धूप का मजा ले सकते हैं और हमें इस टैंक में रहने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जैसे ही सूरज उगा, एक नए दिन का आगमन करते हुए एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। राजकुमार सुनहरे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहा था। आलिया का हाथ थामकर वो रानी के पास गया उनसे बात करने। जब रानी ने राजकुमार की कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसने उसे गले लगा लिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मछली थे, क्योंकि तुम तब भी मेरे बेटे थे और अब भी मेरे बेटे ही हो। शुक्रिया माँ, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। और इस तरह राजा और रानी ने राजकुमार और आलिया को आशीर्वाद दिया। एक भव्य शादी का आयोजन किया गया और सभी देशों के राजकुमार और राजकुमारियों को आमंत्रित किया गया। आप पूछेंगे उस स्वागत के साइन बोर्ड पर क्या लिखा था? मछली राजकुमार का विवाह उसके सपनों की जलपरी से। और हाँ, वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे।